और अब देखिए सुपर 100। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा हादसा। NH 48 पर बस और लॉरी की टक्कर। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 10 लोगों की मौत, 9 घायल। लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग। बस में सवार लोगों के जलने से हुई मौत। लॉरी ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। बस में 32 लोग थे सवार। ड्राइवर की आंख झपकने की वजह से डिवाइडर के पार चली गई थी लॉरी। 21 लोगों को बस से निकाला गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम स्टालिन ने किया बनत का ऐलान। टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई बस। सामने से आ रही 2 कारों को मारी जोरदार टक्कर। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मानव रहित फाटक पर हुआ हादसा। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 2 बच्चों सहित 5 लोग। सैरसा अमृतसर गरीब रथ की चपेट में आए बाइक सवार। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है 32 साल का हिमोन रहमान शिकदार। हिमोन रहमान शिकदार को विदेशी पिस्तौल, गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंसा जारी। ढाका में बदमाशों ने बम से किया हमला। धमाके में एक युवक की मौत। हमलावरों ने ढाका के बाग बाजार में फ्लाईओवर से नीचे की ओर बम फेंका। विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना। हिंदू नाम होने की वजह से हमला। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी। नाजनीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कट्टरपंथियों ने नौकरी नहीं छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी। हिंसा से जूझ रही बांग्लादेश की राजनीति में आज अहम दिन। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद हो रही है वापसी। 2007 से ही लंदन में रह रहे हैं तारिक रहमान। 2016 में खालिदा जिया को कोर्ट से सजा मिलने के बाद चुना गया था बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष। पटना में बांग्लादेश नरसंहार को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। हिंदू शख्स की हत्या पर बीएचपी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर आरजेडी की सरकार से मांग। नरसंहार को लेकर यूनिट सरकार से बात करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी जयंती पर याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। एक सभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल परिसर। 230 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर और रीवा के दौरे पर जाएंगे। ग्वालियर में अभ्युदय ग्रोथ समिट और व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर के विकास से जुड़े 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे अमित शाह। रीवा में कृषि समागम और किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,015 करोड़ का फंड किया मंजूर। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। रेल मंत्री बोले 11 साल में मेट्रो के विकास में क्रांति आई। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा इससे लोगों का जीवन आसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मिली तेजी। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर उत्साहित उद्धव गोट। आदित्य ठाकरे बोले ये दिन मराठियों के लिए अहम। ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आए, इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए। जनता इनकी सच्चाई जानती है। निकाय के रिजल्ट से डरा ठाकरे परिवार, इसलिए किया गठबंधन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का बयान। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। ठाकरे बंधुओं से महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। ये लंबे इंतजार के बाद संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं को गठबंधन को बताया मतलबी। कहा इन्होंने स्वार्थ के लिए बाला साहेब की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया। सपा विधायक अबू आजमी बोले राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं मिलेगा। राज उद्धव की जोड़ी से कांग्रेस नाराज। प्रदेश अध्यक्ष बोले इससे बीजेपी को होगा फायदा। ठाकरे ब्रदर्स पर भड़के मौलाना खलील उर रहमान नूरी। कहा ये लोग किसी के सगे नहीं, सिर्फ सियासत ही इनका मजहब। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान। सूत्रों की खबर 110 सीटों की डिमांड पर राजी नहीं है बीजेपी। आज हो सकता है ऐलान। बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। एक्टर गोविंदा भी करेंगे प्रचार। विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे सीएम योगी। कहा इनके राज में राजकता का तांडव था। हमने सुरक्षा और विकास को बनाया प्राथमिकता।
योगी बोले पीडीए का राग अलापने वालों ने झूठा एजेंडा बनाया, सपा के लोग पूजा पाल को न्याय तक नहीं दिला सके। मुख्यमंत्री योगी बोले 2017 से पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, हमने 22 एक्सप्रेसवे बनाए। अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट की हो रही है शुरुआत, पूरी दुनिया में यूपी के विकास की चर्चा। बांग्लादेश नरसंहार पर योगी की दो टूक कहा, गाजा पर कैंडल मार्च निकालने वालों ने हिंदू अत्याचार पर कुछ नहीं कहा, अब घुसपैठियों को खदेड़ेंगे तो विरोध मत करना। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम, दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता, आरोपी से जान का बताया खतरा। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान, इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का आश्वासन, कोर्ट के निर्देशों पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन में पटना साहिब में मत्था टेका, कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। सिंगर उदित नारायण ने सीएम नीतीश से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तंज, बोले वो खेमों में बची हुई पार्टी, राहुल और प्रियंका के बीच नेतृत्व की टकरार। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान, कहा मंदिर की जगह बना मकबरा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी में मनमानी पर रेखा सरकार का हंटर, नए नियम के तहत कमेटी करेगी फैसला, 5 पेरेंट्स समेत 11 सदस्य होंगे शामिल। भोपाल अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट पर एनजीटी की सख्ती, पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक। 8 जुलाई को अगली सुनवाई, सड़क निर्माण का काम जारी रहेगा। 16 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना में 8000 पेड़ कटने का अनुमान, एनजीटी की गाइडलाइन न मानने का आरोप। अलीगढ़ में एएमयू के एबीके हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अज्ञात नकाबपोशों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस वालों की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, एक मामले में आरोपियों की पकड़ने गई थी पुलिस। गांव वालों ने पुलिस टीम के पहुंचते ही बोला हमला, हमले में कई पुलिस वाले हुए घायल, हमलावरों ने मुखबिर की भी की पिटाई, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिमांड बढ़ी, 7 आरोपियों की रिमांड 8 जनवरी तक बढ़ाई गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 और मामलों में शुरू होगी तलाशी, संस्थान पर जालसाजी के कई आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में मदद की, आग से किसी को जान का नुकसान नहीं। महाराष्ट्र की बीड में देवराई में लगी आग, सैकड़ों पेड़ जलकर हुए खाक, फायर ब्रिगेड ने बुलाई आग, फिल्म निर्देशक सयाजी शिंदे द्वारा बनाया गया है देवराई। राजस्थान के यमुनानगर में स्क्रैप दुकान में विस्फोट, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। हैदराबाद के मणिकोंडा में तेज रफ्तार का कहर, ओवर स्पीड कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। समस्तीपुर में जमकर गरजा, प्रशासन का बुलडोजर, सरकार जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया। अरेरे के बाजार में अतिक्रमण मुक्ति अभियान, दर्जनों दुकानों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। जमुई में शराबबंदी के बीच प्रशासन की कार्रवाई, 9000 लीटर से ज्यादा की जब्त शराब को नष्ट किया। नवादा में नीलगाय को मारने के लिए वन विभाग का अभियान, कई नीलगायों को मारी गई गोली, किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान पर एक्शन। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, सीएम सिद्धरमैया के करीबी के ठिकानों पर रेड, आय से ज्यादा संपत्ति मामले पर एक्शन। दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, एक्यूआई में कमी के बाद ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटाया गया। प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, एयर प्योरीफायर पर जीएसटी कम करने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार से सवाल पूछा, साफ हवा नहीं तो एयर प्योरीफायर पर टैक्स क्यों, नागरिकों की साफ हवा की जरूरत पूरी नहीं हुई। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार, देर रात गिरजाघरों में लोगों ने प्रार्थना की। पणजी में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस, लोगों ने चर्च में पहुंचकर की प्रेयर। बेंगलुरु में भी चर्च पहुंचकर लोगों ने यीशु के बर्थडे को किया सेलिब्रेट, लोगों ने चर्च में प्रार्थना की, चर्च के बाहर जमकर की गई आतिशबाजी। क्रिसमस के अवसर पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल, लोग जमकर डांस करते नजर आए। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक, देर रात लोग प्रेयर में शामिल हुए, लाइटों से सजाया गया चर्च। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे, क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस की धूम, लोगों ने चर्च जाकर की प्रार्थना। कानपुर में क्रिसमस के मौके में चर्च भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, लोगों ने यीशु के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस, गिरजाघरों में प्रार्थना करने पहुंचे लोग। काशी के बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़, नए साल और क्रिसमस को लेकर जमकर खरीदारी की। महाराष्ट्र के लोनावला में क्रिसमस और नए साल को लेकर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर खंडाला के पास लगा भीषण जाम। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन शो का हुआ आयोजन, ड्रोन के जरिए मुंबई के उड़ते प्लेन, खिलता कमल, भारत सहित विश्व के नक्शे को दिखाया गया। पैन आधार लिंक करने के लास्ट डेट में 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन।
अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफान और बाढ़ का कहर, कई जगहों को हुई लैंडस्लाइड। वहीं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में नर्सिंग होम में विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की मौत, गैस रिसाव से विस्फोट की आशंका। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए हार्दिक सिंह नॉमिनेट, अर्जुन अवार्ड को लेकर 24 खिलाड़ियों की सिफारिश। बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के नाम की सिफारिश। जिम्नास्ट प्रणति नायक और निशानेबाज मेहुली घोष भी अवार्ड में दौड़ में शामिल। शतरंज प्लेयर दिव्या देशमुख और डेकैथलीट तेजस्वी निशंकर अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट। योगासन खिलाड़ी आरती एचईएन अर्जुन अवार्ड की रेस में। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से हराया। रोहित शर्मा 155 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में आंध्र के खिलाफ शानदार शतक जड़ा, 101 गेंदों में 131 रन बनाए, दिल्ली को दिलाई जीत। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का तहलका, 36 गेंद पर शतक लगाकर बटोरी सुर्खियां। बिहार की तरफ से वैभव ने खेली 84 गेंद पर 190 रन की पारी।